ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा में जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी सम्यक चारित्र के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चय प्रत्याख्यान पच्चखान, उसका परमार्थ स्वरूप जो मोक्ष के अपेक्षा से बताया गया, गाथा 106 में कह रहे हैं। इस प्रकार जो सदा जीव और कर्म के भेद का अभ्यास करता है, वह संयत नियम से प्रत्याख्यान धारण करने को शक्तिमान है। अब उसकी टीका में कहते हैं, यह निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार के उपसंहार का कथन है। श्रीमद् अरहंत के मुखारविंद से निकले हुए परम आगम के अर्थ का विचार करने में समर्थ ऐसा जो परम संयमी, जिसे वास्तविक मुक्ति की अभिलाषा है, मात्र मोक्ष अभिलाष, उसके लिए ये बात है। और मोक्ष का अभिलाषी फिर संसार में जाने की बात नहीं करेगा। और जिन्होंने सबसे सर्वसंग परित्याग करके सकल चारित्र के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति करके ऐसे केवल ज्ञानी तीर्थंकरों के मुखारविंद से निकले हुए वो जिनवाणी, और ऐसे जिनवाणी सुनकर गणधरों के द्वारा आगे प्ररूपित ये छद्मस्त वाणी आगमों के द्वारा, परम आगम के द्वारा हमारे हाथ में आई, हमारे कानों पर हम सुनने को हमें मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, परंतु उसके अर्थ का विचार करने में समर्थ। और कौन सा विचार? सम्यक विचार, परमार्थ विचार करने में समर्थ ऐसे जो परम संयमी अनादि बंधन रूप संबंध वाले अशुद्ध अंतस तत्व को, कौन से? भीतर के तत्व को, और कर्म पुद्गल का भेद भेदाभ्यास के बल से जो करता है, अंतस तत्व यानी मैं, भगवान आत्मा, मेरे असंख्य प्रदेश, मेरे अनंत गुण और मेरे अनंतानंत पर्याय जो निरंतर मुझ में ढल रही है, इसके अलावा एक अणुमात्र भी परद्रव्य में मेरा नहीं है। और ऐसे परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परभाव, यह भी मेरे नहीं है, भले मेरे से होते हो। हर चीज, जैसे शरीर में मल मूत्र आदि जो विष्ठा आदि उत्पन्न होती है, सहज ही निकलती है, और नहीं निकले तो हम उसे निकाल देते हैं, रखते नहीं हैं। उसी तरह मोह राग द्वेष के भाव भले आत्मा से हो रहे, परंतु रखने जैसे, उसे अपना मानने जैसे भी नहीं है।
और ऐसे कर्म पुद्गल के भेद अभ्यास के बल से वह परम संयमी निश्चय प्रत्याख्यान तथा व्यवहार प्रत्याख्यान का स्वीकृत करता है, यानी उसे अंगीकृत करता है, अपने जीवन में उसका आचरण करता है। निश्चय प्रत्याख्यान यानी एकमात्र आत्मरमणता और व्यवहार प्रत्याख्यान, आज के तारीख में हम जो प्रतिक्रमण करते हैं वह भी व्यवहार प्रतिक्रमण नहीं है मोक्ष की अपेक्षा से, क्योंकि 100% परलक्षी पुद्गललक्षी मन वचन काया के लिए हम इच्छामि दुक्कडम कर रहे हैं। भले करें, करना चाहिए, बाहर की व्यवहार शुद्धि के लिए, परंतु उसे भी निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार नहीं कहा। तो व्यवहार किसे कहा? निश्चय की अपेक्षा से एकमात्र भेद ज्ञान ही व्यवहार है, अन्यथा कुछ भी व्यवहार नहीं है। कर के क्या करना है कि जो मैं नहीं, मेरा नहीं, उसमें से मैं मेरेपने की बुद्धि को हटाना, यह व्यवहार हुआ। और उसके लिए भेद ज्ञान के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि कहीं हो तो हमें बता दें और हमारे समझ में आएगी तो हम उसका भी स्वीकार करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जिस बात के अनुसार हमें आगे चलना है, बढ़ना है, उसको ही एकमात्र ग्रहण करने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब इस निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार की अंतिम गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभमलधारी देव 9 श्लोक कहते हैं कि जो भावी काल के भवों से यानी संसार भावों से निवृत्त है, किसके लिए बात हो रही है? जो संसार के संपूर्ण कार्यों से अब निवृत्त हो चुका है, ऐसे मुनिराज, और जो निवृत्त होने के पीछे लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, इनके लिए ये बात हो रही है। क्योंकि चौथा गुण स्थानवर्ती निरंतर संसार से छूटने का अभिलाषी है कि कब छूटूं, कब छूटूं। अब ये संसार भी उसे असहार लगे। जब तक अनासक्त भाव से परमानेंट जीने के लिए नहीं कहा कि चलो अनासक्त भाव तो आ गया, वैराग्य तो संसार के प्रति आ गया, औदासन्य वृत्ति तो आ गई, अध्यात्म की जननी उदासीनता को बताया। लेकिन उदासीनता का अर्थ क्या? उद आसीन, ऊंचे आसन को ग्रहण करना, और ऊंचा आसन चौथा गुण स्थानक नहीं है। सम्यक दर्शन मोक्ष की पहली सीढ़ी है। सिर्फ आत्मा का निर्णय हो जाए और घर पे बैठा रहे तो उसे हम स्वीकार नहीं करते। अब उसे आगे बढ़ना है कि संसार से भी छूटे, सारी क्रियाकलापों से छूटे, सारे कर्तृत्व भाव से छूटे, कर्तृत्व बुद्धि से छूटे, कर्ता भोक्तापने से छूटे, और अंत में देहाध्यास से ऐसा छूट जाए, उन विकल्पों से ऐसा छूट जाए। इस दशा को हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए कहा छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्मनो मर्म। इस प्रकार मुनीश्वर को मल से मुक्त होने के लिए परिपूर्ण सौख्य के निधानभूत निर्मल निज स्वरूप को प्रतिदिन भाना चाहिए। कितनी देर के लिए? सुबह शाम आधे घंटे के लिए। थोड़ा ध्यान कर लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, ऐसा नहीं। इसलिए निवृत्ति बताई।
जितनी निवृत्ति होगी उतनी आत्मा में प्रवृत्ति करने का अवसर मिलेगा। घोर संसार महार्ण वर्ण की यह यानी परम तत्व दैदीप्यपान नौका है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इसलिए मैं मोह को जीतकर निरंतर परम तत्व को तत्वतः यानी पारमार्थिक रीति से अपने तहे दिल से जहाँ कहते हैं किसको भाता हूँ, उस परम तत्व को, परम आत्मा को। कौन से परमात्मा, कौन से परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है भगवान। आज दिन तक बाहर 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 मंदिर मस्जिदों में तीर्थों में ढूंढते रहें, लेकिन जहाँ है वहाँ ढूंढने का प्रयास नहीं किया। परमात्मा भगवान भीतर बैठे हैं और ढूंढ रहे हैं बाहर। परंतु भ्रांति के नाश से, जिसकी अब भ्रांति नाश हो गई, जो बाहर जिसने ढूंढना बंद कर दिया और जो स्थिर होकर सिर्फ अपने भीतर और भीतर ही ढूंढ रहा है, और जिसकी बुद्धि सहज परम आनंद युक्त चेतन में निष्ठित यानी लीन हो गई, एकाग्र हो गई है, ऐसे शुद्ध चारित्र मूर्ति को ही सतत प्रत्याख्यान है, उसे ही प्रतिक्रमण है, उसे ही त्याग है, उसे ही सब कुछ है। यह परम सामायिक है। और ऐसे परम समय में जिनका स्थान है, ऐसे अन्य योगियों को प्रत्याख्यान नहीं होता, जिसे पर समय में यानी अन्य पदार्थों में, पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में, पर के भावों में जिन्हें एकत्व बुद्धि है, मैं मेरापना है, कर्तृत्व भोक्तृत्वपना है, ऐसे योगियों को बाहर के कितने भी प्रत्याख्यान पचकान ले ले, 6 मास के नहीं 6 साल के उपवास कर ले, तो भी उसे मुक्ति नहीं है, जब तक निज स्वरूप का भान नहीं है। उन संसारियों को पुनः पुनः घोर संसरण यानी परिभ्रमण होता ही होता है। बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं, समझे तो ठीक, बाकी अपनी मर्जी। जो शाश्वत महा आनंदानंद जगत में प्रसिद्ध है, वह निर्मल गुण वाले सिद्धात्मा में अतिशय रूप से तथा नियत रूप से रहता है। तो फिर अरे रे, यह विद्वान भी काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होते हुए क्लेश पीड़ित होकर, कौन, सिर्फ बाहर के क्षपशम ज्ञान के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर अपनी विद्वत्ता मान रहे, अपनी पंडिताई कर रहे हैं, ऐसे जो काम के तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होते हुए बहुत बार यह शास्त्र भी शस्त्र बन जाते हैं और क्लेश के ही कारण बनते हैं। और इसके द्वारा भी जो अपने विषयों का पोषण कर रहे हैं, सब कुछ सुनकर और पढ़कर भी वह क्लेश पीड़ित होकर उसकी इच्छा जो करते हैं, वे सारे जड़ बुद्धि जीव हैं, संसार में भटकने वाले हैं। जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की घनी अटवी को जलाने के लिए अग्नि रूप है, ऐसा प्रकट शुद्ध सत्य चारित्र संयमियों को प्रत्याख्यान से होता है। शुद्ध चारित्र की बात कर रहे हैं, सत्य चारित्र की बात कर रहे हैं, सत्य धर्म की बात कर रहे हैं, सत्य स्वरूप की बात कर रहे हैं। और ऐसे सत्य स्वरूप को, सत्य चारित्र को, सत्य धर्म को, ऐसे सनातन धर्म को जो प्राप्त कर लेता है, उसके दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की घनी अटवी को वह जलाने का कारण बनता है। इसलिए हे भव्य शार्दूल, हे भव्योत्तम, तू शीघ्र अपनी मति में तत्व को नित्य धारण कर कि जो तत्व
सहज सुख का देने वाला तथा मुनियों के चारित्र का मूल है। स्वरूपाचरण चारित्र से संयमाचरण चारित्र की ओर ले जाने वाला जो मूल है, मूल मार्ग सुनिए जिननो रे। इसलिए तत्व में निष्णात बुद्धि वाले जीव के हृदय कमल रूप अभ्यंतर में जो सुस्थित है, किनके, जो तत्व में निष्णात है, पारंगत है, ऐसे बुद्धि वाले जीवों के, यानी जिन्हें तत्व का निर्णय नहीं है, अपनी आत्मा का सम्यक श्रद्धान नहीं है, वह जीव कैसे हैं? मंद बुद्धि या बिना बुद्धि वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। इस बाहर वाले बुद्धि की बात नहीं हो रही है, तत्व की अपेक्षा से बात हो रही है। और ऐसे तत्व में निष्णात बुद्धि वाले जीव के हृदय कमल रूप अभ्यंतर में जो स्थित है, कौन? आत्मा। किसका आत्मा? स्वयं का आत्मा। वह सहज तत्व जयवंत है और उस सहज तेज ने मोहांधकार का नाश किया है। मोह को जड़ मूल से उखाड़ने वाला यह तत्व है। अन्यथा आज दिन तक अनंत बार दीक्षाएं ले ली, व्रत जप तप यम नियम संयम क्या क्या नहीं किया। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, वनवास लियो, मुख मौन रहो, सब कुछ कर लिया। अब क्यों न विचारत है मन से? अब विचार तो कर कि क्या रहा, कछु और रहा उन साधन से। क्या रहा? बस यही रहा, तत्व का निर्णय करना रहा। और तत्व का निर्णय कितनी देर में होता है? भवों भव लगते हैं, सालों साल लगते हैं। क्षण में प्रगटे मुख आगल से, एक क्षण में जो प्रकट है, अभी प्रकट है, ऐसा वह तत्व जयवंत वर्तो। और ऐसा तत्व और उस तत्व के सहज तेज से मोहांधकार का नाश होता है। वह सहज तेज निज रस के विस्तार से प्रकाशित ज्ञान प्रकाशन मात्र है, चैतन्य प्रकाश मात्र है। और जो सहज तत्व अखंडित है, शाश्वत है, सकल दोष से दूर है, उत्कृष्ट है, भव सागर में डूबे हुए जीव समूह को नौका समान है तथा प्रबल संकटों के समूह रूपी दावानल को शांत करने के लिए जल समान है। उस सहज तत्व को मैं प्रमोद से सतत नमस्कार करता हूँ। अब कितनी उपमाएं देंगे, उपमाएं दे दे के भी, क्योंकि जो अनुपमीय है, जिसकी कहीं उपमा नहीं की जा सकती, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी करने की चेष्टा करते हैं कि किसी भी तरह से जीव समझ जाए। पर जीव ऐसा मूढ़ और मूर्ख हुए बैठा है कि समझना ही नहीं चाहता। और जो समझ जाते हैं वो तीर जाते हैं, सीधी सी बात है। जो जिन प्रभु के मुखारविंद से विदित यानी प्रसिद्ध है, जो स्वरूप में स्थित है और जो मुनीश्वरों के मनोगृह के भीतर सुंदर रत्नदीप की भांति प्रकाशित है, जो इस लोक में दर्शन मोहादि पर विजय प्राप्त किए हुए योगियों से नमस्कार करने योग्य है तथा जो सुख का मंदिर है, उस सहज तत्व को, इसको नमस्कार किया। उस सहज तत्व को मैं सदा अत्यंत नमस्कार करता हूँ। जिसने पाप की राशि को नष्ट किया है, जिसने पुण्य कर्म के समूह को हना है और जिसने मदन यानी काम आदि को झाड़ दिया है, जो प्रबल ज्ञान का महल है, जिसको तत्ववेत्ता प्रणाम करते हैं, जो प्रकरण के नाश स्वरूप है, अर्थात
जिसे कोई कार्य करना शेष नहीं रहा। ऐसा जो कृत्य है और जो पुष्ट गुणों का धाम है, तथा जिसने मोह रात्रि का अंधकार का नाश किया है, उसे यानी उस सहज तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार सुख विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे पद्म प्रभ मलधारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्यवृत्ति नामक टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभ मलधारी देव विरचित तात्पर्यवृत्ति नाम की टीका में निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार नाम का यह 6वां श्रुत स्कंध समाप्त हुआ। अब 7वां अधिकार शुरू करते हैं। परम आलोचना अधिकार। निंदा गर्रा करो, आलोचना करो, प्रत्याख्यान करो, प्रतिक्रमण करो 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 करो, सभी बाहर 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 करने में लगे हैं। मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। मन वचन काया से जो कुछ भी पाप हुआ उसका नहीं करने का मैं आज से प्रत्याख्यान करता हूँ। मन वचन काया से जो कुछ भी हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी गर्हा करता हूँ। सारे मिथ्यात्व में भटकने वालों की ये मान्यताएं। तो फिर कहेंगे करना कि नहीं करना? तो भैया करना, लेकिन पर से छूटने के लिए करना, परंतु उसे धर्म मत मान लेना। हमने उसे धर्म मान लिया कि हम देखो रोज प्रतिक्रमण करते हैं, रोज पचकान करते हैं, रोज ऐसा करते हैं। जिन्होंने मन वचन काया की क्रिया में ही धर्म मान लिया, ऐसे जीव मोक्ष मार्ग के अधिकारी कभी बन नहीं सकते। तीनों लोग तीनों काल में नहीं बन सकते। उसका निषेध नहीं है, करना ही पड़ेगा। पर से छूटने के लिए सारे प्रयोजन बताए गए थे। कर्णानुयोग चरणानुयोग का विषय है, लेकिन किन के लिए, किस अपेक्षा से? सबसे प्रथम जिन्हें अभी सम्यक दर्शन ही नहीं है, और जो सम्यक दर्शन सहित जीव इस प्रकार के व्रत यम नियम प्रत्याख्यान सब कुछ करते हैं, उनके लिए वास्तविक व संवर निर्जरा का कारण बनते हैं। यदि बाहर का प्रत्याख्यान आदि हो कोई बात नहीं, परंतु जोर कहाँ होना चाहिए? स्वरूप रमणता का जोर होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप और स्वभाव में कैसे रह सकता हूँ। अब यह 7वां आलोचना अधिकार कहा जाता है। गाथा 107। नो कर्म और कर्म से रहित तथा विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त यानी रहित भिन्न आत्मा को जो ध्याता है, उस श्रमण को आलोचना है। घुमा फिरा के कहाँ आना है? अपने स्वरूप और स्वभाव में, अपनी आत्मा में ही आना है। अब निश्चय आलोचना के स्वरूप का कथन कहते हैं। औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कारमण, ये 5 प्रकार के जो शरीर, यह 9 कर्म है, कर्म के उदय से मिलते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, यह 8 द्रव्य कर्म है। और कर्मोपाधि तिरपेक्ष सत्ताग्राहक यानी शुद्ध निश्चय द्रव्यार्थिक नय, कर्मोपाधि की अपेक्षा रहित सत्ता को ही जो ग्रहण करता है, बाहर की सत्ता को, ऐसे कर्मोपाधि निरपेक्ष सत्ता के ग्राहक शुद्ध निश्चय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो परमात्मा
जो आत्मा इन 9 कर्म तथा द्रव्य कर्मों से रहित है, अरहंत सिद्ध परमात्मा ने इसे पर्याय में परमात्मापना प्रकट कर लिया। हम लोग उसको प्रकट करने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु किस मान्यता के आधार पर कि ये मैं आत्मा इन भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्मों के उदय से, उसके परिणामों से, उसके बंध से कैसा हो, संपूर्णतः भिन्न हो, न्यारा हूँ, स्वतंत्र द्रव्य हूँ और इस क्षण भी उससे रहित हूँ। मति ज्ञानादि के वे विभाव गुण हैं और नर नारकादि व्यंजन पर्याय ही विभाव पर्याय हैं। गुण सहभावी होते हैं और पर्यायें क्रमभावी होती है। परमात्मा इन सब से, किनसे, विभाव गुणों तथा विभाव पर्यायों से व्यतिरिक्त है, भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र द्रव्य है। उपरोक्त 9 कर्म और द्रव्य कर्मों से रहित तथा उपरोक्त समस्त विभाव गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त तथा स्वभाव गुण पर्यायों से संयुक्त, कि जो विभाव गुणों से और उसकी पर्यायों से रहित है, भिन्न है, परंतु उसी क्षण स्वभाव के गुणों से, उसकी पर्यायों से संयुक्त है, उससे सहित है। ऐसा त्रिकाल, निरावरण, निरंजन, ऐसे उस परम तत्व को त्रिगुप्ती गुप्त, यानी तीनों गुप्ती द्वारा गुप्त, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से भी जो गुप्त हो गया, रहित हो गया, ऐसे परम समाधि द्वारा जो परम श्रवण सदा अनुष्ठान समय में वचन रचना के प्रपंच से, प्रपंच 5 इंद्रियों के विषय, उसके निमित्त से होने वाले प्रभाव, उनसे ऐसे जो प्रकृष्ट बाहर जिनका रमण हो रहा है, वहाँ से जो उसके विस्तार से भी जो परांगमुख वर्तता हुआ, उससे सन्मुख नहीं, परांगमुख, वहाँ से दृष्टि हटाता हुआ और दृष्टि स्वसन्मुख करता हुआ, ऐसा जो ध्याता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता पर्याय है, ध्यान अवस्था है और ध्येय एकमात्र आत्मरमणता है। ऐसा सच्चा ध्याता ऐसे भाव श्रवण को सतत निश्चय आलोचना है, उसे सतत है और हमें अभी सतत नहीं है, उसका अभ्यास करना है। अमृतचंद्र सूरी ने आत्मख्याति टीका में 227वें श्लोक में समय सार जी में कहा, मोह के विलास से फैला हुआ जो यह उदयमान, यानी उदय में आने वाला कर्म, उस समस्त को आलोच कर, यानी उस सर्व कर्मों की आलोचना करके, उससे भेद ज्ञान करके, भेद विज्ञान करके, मैं निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मों से रहित ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, यानी स्वयं में, स्वयं से ही निरंतर वर्तता हूँ। क्या करना है, कहाँ जाना है, स्वयं से स्वयं में जाना है और कहीं भी जाना नहीं है। और उस उपासका ध्यान में, यानी समंत भद्र स्वामी कृत रत्नकरण श्रावकाचार्य के 125वें श्लोक में कहा, किए हुए, कराए हुए और अनुमोदन किए हुए सर्व पापों की निष्कपट रूप से आलोचना करके मरण पर्यंत रहने वाला निशेष परिपूर्ण महाव्रत धारण करना चाहिए। महाव्रत अपेक्षा से, जिसे महाव्रत नहीं करे सो कम से कम व्रतों को तो धारण
करना चाहिए, लेकिन किसे? सम्यक दृष्टि को। बिना सम्यक दर्शन के व्रत जप तप संवर और निर्जरा के कारण नहीं बनते। परंतु सम्यक दर्शन पाने के लिए भी यदि व्रतों का धारण करे तो उसका निषेध नहीं कहा है, करना नहीं ऐसा नहीं कहा है, परंतु मात्र व्रत धारण करें, प्रतिमाएं धारण करें और आत्मा की तरफ दृष्टि न करें तो वह कुछ काम के नहीं है। परंतु बाहर से प्रतिमा व्रत आदि धारण करें और परद्रव्य पर भावों से छूटने का प्रयास करें तो उसे अपने स्वरूप में रमण करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक ये व्रत हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक संयमित बनाने के लिए, निश्चय में जाने के लिए भी, आत्मरमणता के लिए भी यह बाहर का व्यवहार 14 नियम आदि भी जो लिए जाते हैं अपेक्षा से सहायकारी बनता है। इसलिए इसको भूलकर भी उड़ाने का प्रयास न करें, नहीं तो भटकना हो जाएगा, निश्चयाभासी हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, आत्मा 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 करो, कुछ नहीं करना है। और संसार में तो जो करना है सब कर रहा है। अरे भैया, पहले संसार के कामों से छूट, फिर बोलना अब कुछ नहीं करना है। धर्म के नाम पर क्रियाएं बताई जा रही है, उसमें तो कह रहा है कुछ नहीं करना है। वेद ज्ञान वेद विज्ञान बताते तो करना है। भाई आत्मा तो अकड़ता है, अक्रिय है, क्या करना? अरे क्या नहीं करना? तो ये शरीर की क्रिया क्यों कर रहा है? खाने पीने की क्रिया क्यों कर रहा है? संसार की क्रिया क्यों कर रहा है? वहाँ से तो छूट नहीं रहा है। और वेद ज्ञान वेद विज्ञान करने को कहते हैं, कुछ भीतर जाने के लिए कुछ क्रिया करने को कहते हैं, तो करने क्या करना? आत्मा तो प्रकट है। अरे भैया प्रकट है तो बैठ जा समाधि लेके, समाधि लेके बैठ जाना, कुछ नहीं करना है तो। लेकिन संसार में तो सब काम कर रहा है और धर्म के नाम पर कुछ, वो भी निश्चय धर्म के नाम की बात कर रहे हैं हम। तो वेद ज्ञान वेद विज्ञान का अभ्यास किए पर आत्मा प्रकट नहीं होगा। बोलने से प्रकट नहीं होता है आत्मा, प्रकट ही है, प्रकट ही है। तो समाधि लेके अभी बैठ जाओ और अपने आयुष्य का अंत कर लो, समाधि मरण ले लो अभी के अभी। वो नहीं लेगा, वो तो मरण आएगा उसका इंतज़ार करेगा। कुछ नहीं करना तो संसार में भी कुछ नहीं करना, उसका नाम कुछ नहीं करना। और जो कुछ नहीं करता है वो क्या करता है? समाधि लेके बैठता है, लोगों में प्रभावना करने भी नहीं जाता है कि अब धर्म की प्रभावना करूं। अरे ये भी तो विकल्प है, ये भी तो कर्तृत्व बुद्धि है, ये भी तो पुण्य का बंध कर रहा है। विचार करना, इस तरह से कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकना हो रहा है, हमें खुद को पता नहीं पड़ रहा है। और ऐसे घोर संसार के मूल, ऐसे सुकृत और दुष्कृत को, सुकृत की अनुमोदना और दुष्कृत की निंदा करना, ये भी व्यवहाराभास है। बहुत से जन करते हैं, लेकिन क्या कहा, अभी इसकी व्यवहार से भले करें, लेकिन उसे भूल के भी धर्म मत मान लेना। उसी को लोग धर्म मान कर कह रहे हमारे तो इससे सारे पाप मिट गए। इसलिए देखो यहाँ स्पष्ट कहा है कि सुकृत और दुष्कृत को सदा आलोच कर मैं निरुपाधिक स्वाभाविक गुण वाले शुद्ध आत्मा को आत्मा से ही अवलंबता हूँ। निंदा गर्रा करके, आलोचना करके, सुकृत दुष्कृत के विषयों से हटकर जब तक आत्मा को आत्मा से अवलंबनते नहीं है तब तक धर्म नहीं है। फिर द्रव्य कर्म स्वरूप समस्त प्रकृति को अत्यंत नष्ट करके सहज विलसती ज्ञान लक्ष्मी को मैं प्राप्त करूँगा। किसको प्राप्त करना है? ज्ञान रूपी लक्ष्मी को। अरे आज दिन तक बाहर 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 के लक्ष्मी को चाहा, पूजा,
लेकिन जहाँ जिस लक्ष्मी को प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। अब आगे गाथा 108 में कहते हैं, अब आलोचना का स्वरूप आलोचन, आलुंछन, अविकृतिकरण और भाव शुद्धि, ऐसे 4 प्रकार की आलोचना शास्त्र में कही है। अब व्यवहार की अपेक्षा से कह रहे हैं। यह आलोचना के स्वरूप के भेदों का यहाँ कथन है। कौन से कहा? आलोचना स्वयं अपने दोषों को सूक्ष्मता से देख लेना, अथवा निंदागर्रा गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना, सो व्यवहार आलोचना है। परंतु निश्चय आलोचना तो अपन ने ऊपर देख ली, तो व्यवहार की आलोचना व्यवहार की अपेक्षा से करनी, परंतु निश्चय के लक्ष्य से, अन्यथा वह आलोचना कुछ काम की किस अपेक्षा से? संवर निर्जरा की अपेक्षा से। फिर कहा आलुंछन, यानी दोषों का आलुंचन यानी उखाड़ देना। पहले दोषों की आलोचना करनी, फिर उन दोषों को उखाड़ कर फेंकना। आलोचना तो रोज कर रहे हैं, प्रतिक्रमण रोज कर रहे हैं, लेकिन उखाड़ के कौन फेंक रहा है? दिन भर पाप करो और शाम को प्रतिक्रमण करो, कहते हमने तो प्रतिक्रमण कर लिया। अरे भैया, खुद को ठग रहा है। फिर तीसरी बात बताई अविकृतिकरण, यानी उस आलोचना को, उन दोषों को उखाड़ के फेंका तो विकार रहित करने की भावना, पुरुषार्थ, और अंत में कहा भाव शुद्धि। अब अपनी भावों को शुद्ध करो, यानी व्यवहार से निश्चय की जो बात बताई, निश्चय की अपेक्षा से निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवो सोए। साधन का निषेध नहीं किया, परंतु जो साधन, जो व्यवहार निश्चय के लक्ष्य से न हो, आत्मरमणता के लक्ष्य से न हो, वह साधन मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं बनता, बाधक ही है, भटकाने वाला है 84 में। इसलिए भगवान अनंत के मुखारविंद से निकली हुई, श्रवण के लिए आई हुई सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी सुंदर आनंद स्यति यानी सुंदर आनंद झरती अनक्षरात्मक जो दिव्य ध्वनि, उसके परिज्ञान में कुशल चतुर्थ ज्ञानधर मनपर्य ज्ञानधारी गौतम महर्षि के मुख कमल से निकली हुई जो चतुर्वचन रचना, उसके गर्भ में विद्यमान राध्वान्दिकतादि यानी सिद्धांत आदि समस्त शास्त्रों के अर्थ समूह के सार सर्वस्वरूप शुद्ध निश्चय परम आलोचना के जो 4 भेद है, वे भेद अब आगे कहे जाने वाले 4 सूत्रों में कहे जाएंगे। इस तरह से 108 की गाथा की पूर्णता करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि मुक्ति रूपी रमणी के संगम के हेतुभूत ऐसे इस आलोचना के भेदों को जानकर जो भव्य जीव वास्तव में निज आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है, सबका उद्देश्य एक ही है। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में आने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, और उसी में रमणता लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र, क्योंकि ये भी सब पर्याय में हो रहा है। द्रव्य में, आत्मा में तो कुछ नहीं करना है, वो तो स्थिर है, ध्रुव है, परंतु फिर भी पर्याय में तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर भटकना हो रहा है, पर्याय में मलिनता मोह राग द्वेष हो रहे हैं, वहाँ से छूटना पड़ेगा। इसलिए मुक्ति रूपी रमणी के संगम के हेतुभूत ऐसे इन आलोचना के भेदों को जानकर जो भव्य जीव वास्तव में निज आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है, उस स्व आत्मनिष्ठित को
यानी उस निजात्मा में लीन भव्य जीव को नमस्कार हो, नमस्कार हो। हर जीव इसे सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाति कुनय भगाति साधवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम।